ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त की कथा है जिनका नाम श्री शील हरिदास ठाकुर था। श्री हरिदास ठाकुर जी किशोर अवस्था से ही श्री गोविंद के भक्ति में अपने आप को लीन कर चुके थे और रोज वह 3 लाख हरिनाम नाम का जाप किया करते थे और उसके बाद ब्राह्मणों के घर जाकर भोजन को ग्रहण किया करते थे। उनकी यह 3 लाख जाप करने की जो बात थी वह धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी और बहुत से लोग उनके दर्शनों को रोज आया करते थे और गोविंद के नाम की चर्चा किया करते थे। ऐसे विख्यात होते हुए उन्हें देखकर वहीं उस इलाके में रामचंद्र खान नामक एक जमींदार रहता था। उसे श्री शील हरिदास जी की प्रतिष्ठा देखकर अच्छा नहीं लगता था और उनसे वह बहुत जलता था। उनके अंदर बहुत से दोष ढूंढने की कोशिश करता था। कोई दोष मिल ना पाने के कारण वह बहुत ही गुस्से में उनसे रहता था। एक दिन उसने एक वैश्या को बुलाया ताकि शील हरिदास जी के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। उसने बहुत ही सुंदर एक वैश्या जिसका नाम लक्ष्य हीरा था उसे अपने पास बुलाकर शील हरिदास महाराज जी की तपस्या भंग करने के लिए कहा। उसने बहुत ही ध्यान से सब बातें सुनकर इस कार्य को करने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय मांगा और कहा यह कार्य तो मैं 3 दिन में कर दूंगी। लक्ष्य हीरा सुंदर सा श्रृंगार करके शील हरिदास महाराज जी की कुटिया में रात्रि के समय पहुंची और उनको देखकर कहने लगी कि आप तो बहुत सुंदर हैं, मैं आपका संग करना चाहती हूँ। शील हरिदास जी ने कहा कि मैंने हरिनाम का व्रत लिया हुआ है और वह पूरा हो जाए तो मैं आपका संग कर लूंगा। यह सुनकर वैश्या बहुत खुश हुई और वहीं बैठ गई। संकीर्तन करते रहे श्री शील हरिदास जी और सुबह हो गई। जैसे ही उसने सुबह देखा तो वह वहां से चली गई और सब बात जाकर उस जमींदार को बताई। दूसरे दिन वह रात्रि के समय फिर उनकी कुटिया में पहुंची। शील हरिदास जी रोज तुलसा पूजा किया करते थे और साथ ही हरिनाम संकीर्तन। उस वैश्या ने तुलसा जी को प्रणाम किया और कुटिया के अंदर चली गई। उसने अपने सभी प्रयास किए जिससे कि शील हरिदास महाराज जी की तपस्या व्रत भंग हो जाए। शील हरिदास महाराज जी ने उसे कहा कल तो मैं जब करते करते आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया, आज मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। पर उस वैश्या ने आज हार ना मानी और अपना प्रयास करती रही। जब वह प्रयास करते करते थक गई
तो उन्हीं के पास बैठकर हरिनाम सुनने लगी। सुबह होते ही वह वहां से चली गई। जब वह तीसरे दिन आई तो तुलसा महारानी को प्रणाम करके महाराज जी की कुटिया में गई। अब वह बहुत ही शर्मिंदा थी अपने किए हुए सभी कार्यों के लिए, और उसने महाराज जी से क्षमा मांगी और उनके चरणों में पड़ गई और कहने लगी कि मुझे आपके पास जमींदार ने भेजा था आपकी तपस्या को भंग करने के लिए, पर मैं आज बहुत ही दुखी हूँ अपने इस कर्म को लेकर। मेरा उद्धार कर दीजिए। इतना हरिनाम संकीर्तन सुनते सुनते उसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम जाग गया था और उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। श्री हरिदास महाराज जी ने कहा, आप जब पहले दिन आई थी तो मैं उसी दिन यहाँ से चला जाता, पर आपके कल्याण की इच्छा मन में लेकर मैं यहाँ रुक गया। अब आप श्री गोविंद की कृपा से रोज इस कुटिया में रहकर तुलसा महारानी की सेवा कीजिए और रोज हरिनाम संकीर्तन कीजिए। अब वह उस कुटिया में रहकर रोज हरिनाम संकीर्तन करती और श्री हरिदास महाराज जी की तरह ही 3 लाख जप करने के बाद भोजन को ग्रहण करती। ऐसी कठिन साधना करने से उसके मन से संसार के सभी लोग, भोग विलास सभी उसके मन से निकल गए और उसको स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही नहीं, भगवान कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में शुद्ध भागवतम प्रेम प्रकाशित हो गया और उसका उद्धार हुआ। श्री चैतन्य चरित अमृत में लिखा है कि लक्ष्य हीरा वैश्या एक ऐसी परम वैष्णवी बन गई थी कि बड़े बड़े वैष्णव भी उनके दर्शन करने आते और उनसे हरि नाम संकीर्तन के बारे में पूछते और हरि चर्चा के लिए उनके पास रोज आकर उनके दर्शन पाते। गोविंद की कृपा जब किसी पे होने वाली होती है तो भगवान सबसे पहले उसको अपने भक्तों से जोड़ देते हैं। जब हम भक्तों से जुड़ जाते हैं तो गोविंद हम पे कृपा करते हुए हमारा उद्धार कर देते हैं। जो कोई भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है दिल से, भगवान पल पल हर पल उसके साथ रहकर उसके हर कार्य को करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ अपनी इस वाणी को। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।